बहुत वर्ष पहले भारतवर्ष में एक राजा हुआ करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और शांतिप्रिय था। वह अपने प्रजा को अपने पिता के समान मानता था, लेकिन वह खुश नहीं था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा और रानियां बहुत दुखी रहते थे। राजा की 3 रानियां थीं, सभी अत्यंत सुंदर थीं, लेकिन इस सुंदरता का कोई लाभ नहीं था। यदि कोई स्त्री मां नहीं बनती तो उसका जीवन व्यर्थ माना जाता है। इसलिए तीनों रानियां अत्यंत दुखी रहती और भगवान की पूजा अर्चना करती थी। वे भगवान को 108 दीपक मल अर्पित करती थी, लेकिन फिर भी कोई फल नहीं मिलता था। राजा रानी बहुत दुखी रहते थे कि उनके बाद सिंहासन कौन संभालेगा, राज्य की देखभाल कौन करेगा। वे बहुत चिंतित रहते थे। जो भी व्यक्ति संतान प्राप्ति के उपाय बताता वे अवश्य करते, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। एक दिन राजा ने अपने तीनों रानियों के साथ वन भ्रमण पर जाने का निश्चय किया। जंगल बहुत सुंदर था। फूलों से लदे वृक्ष, पशु पक्षियों की चहचहाहट, प्रकृति की सुंदरता देखकर रानियों का दुख कुछ कम हो गया। वे बहुत प्रसन्न हो गईं। कुछ दिन वे वहीं रहने का निर्णय लिया, क्योंकि राजमहल में बिना संतान का जीवन उन्हें व्यर्थ लगता था। राजा भी सहमत हो गया और अपने तीनों रानियों के साथ कुछ दिन जंगल में रहने चल पड़ा। वहाँ एक शिविर लगाया गया और राजा रानियां उसमें रहने लगे। एक दिन राजा ने कुछ अद्भुत अनुभव किया। उसे वह स्थान कुछ विचित्र सा लगने लगा। उन्हें लगा कि कोई उन्हें छिपके से देख रहा है। एक अद्भुत सा छाया मूर्ति उसके आसपास होना प्रतीत होता है। उसे प्रतीत हुआ कि दिन और रात में यह जगह बदल जाती है। दिन में कुछ और होता है, रात में कुछ और। राजा ने रानियों से पूछा, क्या तुमने कुछ अजीब महसूस किया? यहाँ कुछ बदलाव नजर आ रहा है। रानियों ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता। राजा ने सोचा, शायद यह मेरा भ्रम होगा। रात को फिर से राजा को कुछ अद्भुत अनुभव हुआ, लेकिन इस बार वह किसी को कुछ नहीं बोला। जब सब सो रहे थे तब राजा को एक विचित्र आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। यह सुनकर राजा चकित रह गया। इस समय कौन रो सकता है? वह रानियों के पास चुपके से गया और देखा कि तीनों रानियां तो सो रही थीं। फिर वह धीरे धीरे दासियों के पास गया, वे भी सो रही थीं। तब रो कौन रहा था? राजा धीरे धीरे शिविर से बाहर निकला और जिस दिशा से रोने की आवाज आ रही थी वहाँ चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया आवाज दूर होती गई। उसे लग रहा था कि कोई पास में रो रहा है, लेकिन जितना पास जा रहा था आवाज उतनी ही दूर होती जा रही थी। राजा चिंतित हो गया, यह क्या हो रहा है? थोड़ी दूर चलने पर उसे एक सुंदर स्थान दिखाई दिया, जो इतना सुंदर था मानो स्वर्ग का कोई भाग हो। चारों ओर उजाला था, फूलों की वर्षा हो रही थी, खाने पीने का प्रबंध था और एक अत्यंत सुंदर कन्या एक स्थान पर बैठी रो रही थी। वह कन्या इतनी सुंदर थी कि लगता था पृथ्वी पर उससे सुंदर कोई नहीं। उसने लाल रंग के वस्त्र पहने थे, सोने के आभूषण थे, लंबे घने बालों में फूलों की खुशबू थी और आंखें गहरी थीं। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह कुछ बोल भी नहीं पाया। आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। राजा को देखकर वह कन्या रोना बंद कर दी। राजा उसके पास गया और बोला, हे कन्या, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो और इतनी रात को रो क्यों रही हो? इस स्थान पर तुम कैसे पहुँची? कन्या ने चुपचाप कहा, महाराज, मैं स्वर्ग की एक अप्सरा हूँ। मेरा नाम तिलतोमा है। मैं और मेरी अन्य सखियाँ स्वर्ग से पृथ्वी भ्रमण के लिए यहाँ आई थीं। यह स्थान हमें बहुत सुंदर लगा, इसलिए हम यहाँ घूमने लगे। जब सुबह हुई तो सब वापस स्वर्ग चले गए, लेकिन हर रात हम यहाँ आते थे और आनंद पूर्वक समय बिताकर लौट जाते थे। पर 2 दिन से मैं यहाँ से वापस नहीं जा पा रही हूँ। ये सुनकर राजा ने पूछा, क्यों? तुम यहाँ से क्यों नहीं जा पा रही हो? तब वह कन्या बोली, महाराज, इसका कारण आप ही हैं। जब से मैंने आपको देखा है मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ। आपकी सुंदरता, आपके व्यक्तित्व ने मुझे मोहित कर दिया है। मुझे आपका प्रेम चाहिए। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। वह बोला, तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे संबंध कैसे रख सकता हूँ? तुम एक अप्सरा हो और मैं एक इंसान, और फिर मैं विवाहित हूँ। मेरी एक नहीं 3 रानियां हैं। अप्सरा तिलोत्तमा बोली, अगर आपकी 3 रानियां हैं तो मुझसे विवाह करने में क्या दिक्कत है? तभी राजा बोले, नहीं, मैंने 3 रानियों से विवाह इसलिए किया था कि मेरे घर में एक संतान हो, लेकिन अब तक एक भी संतान नहीं हुई है। मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए अब मेरा विवाह करने का कोई इरादा नहीं है। तिलोत्तमा ने कहा, अगर आप मुझसे विवाह करेंगे तो मैं आपको एक सुंदर सी कन्या दूंगी, लेकिन आपको मुझसे विवाह का वादा करना होगा। राजा ने कहा, क्यों नहीं? अगर तुम मुझे एक संतान दोगी तो मैं तुमसे विवाह क्यों नहीं करूंगा? मैं अवश्य ही तुमसे प्रेम करूंगा। तभी अप्सरा तिलोत्तमा बोली, अगर तुम मुझसे विवाह करोगे तो यह बात मन में बिठा लो कि मुझे भी तुम्हारे राज्य और राजमहल में रहना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने कहा, क्यों नहीं? जब तुम मेरी रानी बनोगी और मुझे एक संतान दोगी तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहोगी? इसके बाद दोनों साथ रहने लगे और एक दूसरे से प्रेम करने लगे। प्रेम के बाद अप्सरा ने अपने जादू मंत्र से एक सुंदर सी छोटी बच्ची राजा को प्रदान की। वह बच्ची अत्यंत सुंदर थी। उसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे लेकर अपनी रानियों के पास चला गया। जब रानियों ने उस सुंदर कन्या को देखा तो सभी बहुत खुश हो गईं कि इतने वर्षों बाद हमारे घर में संतान आई है। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि अप्सरा तिलोत्तमा राजा के पीछे पीछे आ रही थी। वह राजा के पास आकर बोली, महाराज, आपने मेरे साथ छल क्यों किया? मैंने आपको एक सुंदर संतान दी और आप मुझे छोड़कर चले आए। राजा उसे देखकर सोचने लगा, यह तो अप्सरा है।
अगर यह मेरे साथ मेरे राज्य में जाएगी तो पता नहीं हम कैसे रहेंगे, क्योंकि अप्सरा और मनुष्य का स्वभाव बहुत अलग होता है। अगर मेरी कन्या भी इसकी तरह हो गई तो वह भी मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए मैं इसे अपने राज्य में नहीं ले जा सकता। यह सोचकर राजा आगे बढ़ गया, लेकिन अप्सरा तो उसके पीछे पीछे आ गई। रानियों ने राजा से पूछा, यह कौन है? राजा ने झूठ बोला, मुझे नहीं पता। फिर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, चलो हम अपने राज्य की ओर लौटते हैं। सभी लोग जंगल से अपना अपना काम समेटकर घोड़े पर चढ़कर तीनों रानियों और अपनी छोटी राजकुमारी के साथ नगर की ओर चल पड़े। पीछे से अप्सरा बोली, राजा, तुमने मेरे साथ जो विश्वासघात किया है वैसा शायद ही किसी ने किया होगा। मैं तुम्हारे प्रेम में स्वर्ग छोड़कर आई, तुम्हारे लिए अपनी सखियों को भी छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। यह उचित नहीं है। जब तुम्हें संतान मिल गई तो तुमने मुझे छोड़ दिया। अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गया। तब अप्सरा और अधिक क्रोधित होकर बोली, ठीक है, जब तुम इस संतान के लिए मुझे अपनाने को तैयार नहीं तो याद रखो, यही संतान एक दिन तुम्हारा विनाश करेगी। यह राजकुमारी कभी तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी। जिस दिन तुम्हारी पुत्री की छाया किसी पुरुष पर पड़ेगी उस दिन वह पुरुष जीवित होते हुए भी मरण समान हो जाएगा। उसकी स्मृति, पहचान और अस्तित्व सब कुछ मिट जाएगा। वह जीते जी सब कुछ भूल जाएगा। यह राजकुमारी किसी से विवाह नहीं कर पाएगी। जिससे वह प्रेम करेगी वह उसका नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह व्यक्ति अपनी बुद्धि और स्मृति खो देगा। जब तुम अपनी सारी शक्ति खो दोगे, अपने दुख से डूब जाओगे, तभी मैं आऊंगी। यह कहकर अप्सरा वहां से अंतर्धान हो गई। यह सुनकर राजा आश्चर्य और दुख में डूब गया। वह अपनी छोटी बच्ची को देखने लगा। रानियां रोने लगीं। यह क्या अनर्थ हो गया? अब क्या होगा? क्या हमारी कन्या कभी विवाह नहीं कर पाएगी? राजा और रानियां अपनी छोटी राजकुमारी को लेकर राजमहल में प्रवेश कर गए, लेकिन सभी को यह डर था कि कहीं अप्सरा तिलोत्तमा का अभिशाप सच न हो जाए। छोटी बच्ची के आने से पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। राज्य के लोग पहले कभी इतनी प्रसन्नता का अनुभव नहीं किए थे। राज्य में अच्छी वर्षा भी हुई, जिससे राजा बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिन बीत गए। राजकुमारी का नाम रखा गया तारा। राजकुमारी तारा दिन ब दिन बड़ी होती गई और अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगी। लोग उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वह किसी पुरुष के पास नहीं रहती थी। यहाँ तक कि वह अपने पिता राजा के पास भी नहीं रहती, क्योंकि सभी को भय था कि कहीं अप्सरा का अभिशाप सच न हो जाए। राजकुमारी अकेले ही एक अंधेरे कमरे में रहती थी। जब वह विवाह योग्य हो तो उसने अपने माता पिता से पूछा, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते? आप मुझे इस घर में बंद क्यों रखते हैं? आप कहते हैं कि मैं आपकी संतान हूँ, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? तब रानी ने उत्तर दिया, बेटी, मुझे डर है कि अप्सरा का वह अभिशाप सच न हो जाए। वह तुम्हारी असली माता है। यह सुनकर राजकुमारी तारा चौंकी और बोली, क्या यह सच है? मुझे तो यह झूठ लगता है। कुछ दिन बाद रानियां राजा के पास गईं और बोली, महाराज, अब क्या होगा? आप हमेशा राजकुमारी को एक कमरे में बंद रखते हैं। क्या आपको पता है कि अब वह विवाह योग्य हो गई है? आपको उसके विवाह के बारे में विचार करना चाहिए था, लेकिन आपने तो कुछ सोचा ही नहीं। राजा बोले, मुझे सब ज्ञात है, पर शायद तुम्हें याद नहीं रानियों कि अप्सरा तिलोत्तमा ने स्पष्ट कहा था, यदि राजकुमारी की छाया किसी पुरुष पर पड़ी तो वह दुर्बल हो जाएगा, उसकी स्मृति नष्ट हो जाएगी, फिर वह कैसे एक सामान्य जीवन जी पाएगा। यदि राजकुमारी विवाह करेगी और उसकी छाया उसके पति पर पड़ गई तो वह अपना स्मरण खो देगा, फिर कैसा जीवन होगा? क्या वह कभी याद रख पाएगा कि उसने विवाह किया था? क्या वह अपनी पत्नी को पहचान पाएगा या फिर वह प्रसन्न रह पाएगा? मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की वजह से कोई पुरुष अपना मानसिक संतुलन खो दे। राजा आगे बोले, राजकुमारी हमारी ही संतान है, उसे हमारे पास ही रहने दो। जब वह हमारी आंखों के सामने रहेगी तो हमें शांति मिलेगी। हमारे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो उससे बेहतर उसका ध्यान रख सके। वह इस राज्य की महारानी बने। क्या यह उचित नहीं होगा? तीनों रानियां बोली, आप जो भी कहें, लेकिन एक लड़की अपने घर में कितने दिन रह सकती है? अगर वह विवाह नहीं करेगी तो उसके माता पिता को दुख होगा ही, और हमें तो यह भी नहीं लगता कि अप्सरा तिलोत्तमा जो तारा की माँ थी, अपनी ही कन्या को ऐसा कोई अभिशाप दे सकती है। शायद उसने क्रोध के कारण ऐसा कह दिया हो। पहले आप राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढिए। राजा को यह बात उचित लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं राजकुमारी तारा के लिए एक योग्य राजकुमार ढूंढता हूँ। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, राजकुमारी तारा के लिए राजकुमारों के चित्र मंगवाइए। मंत्री ने चारों दिशाओं में सैनिक भेजे। जितने भी राज्य थे वहाँ के राजकुमारों के चित्र मंगवाए गए और राजकुमारी तारा को दिखाए गए। राजकुमारी ने सभी चित्रों को देखा और एक चित्र को पसंद किया। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन विवाह से पहले दोनों को एक दूसरे को देख लेना चाहिए। इसलिए राजा ने उस राजकुमार के पास पत्र भेजा। जब राजकुमार ने सुना कि राजकुमारी तारा ने उसे विवाह के लिए चुना है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ।
क्योंकि राजकुमारी तारा कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, वह अत्यंत सुंदर थी और उसकी माँ एक अप्सरा थी, इसलिए उसमें अप्सरा जैसी रूप सज्जा भी थी। राजकुमार ने अपने पिता से अनुमति ली और राजकुमारी तारा से मिलने के लिए निकल पड़ा। राजमहल में पहुंचते ही राजकुमार का बड़े अच्छे से सत्कार किया गया। फिर उसे एक स्वतंत्र कमरे में ले जाया गया जो कि बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। राजकुमार वहां बैठा ही था कि राजकुमारी तारा वहां आ गई। राजकुमारी तारा को देखते ही राजकुमार बस देखता ही रह गया। इतनी सुंदर राजकुमारी तारा भी जब उसके पास आई तो वह गलती से जाकर राजकुमार के बिल्कुल पास बैठ गई। अब क्या था, अप्सरा तिलोत्तमा के अभिशाप के कारण जैसे ही राजकुमारी तारा की छाया राजकुमार पर पड़ी, राजकुमार ने अपनी स्मृति खो दी। वह पागल जैसा महसूस करने लगा। उसकी बातें भी किसी पागल की तरह लग रही थीं। न तो वह ठीक से बात कर पा रहा था, न ही यह समझ पा रहा था कि वह कौन है या यहाँ क्या करने आया है। मानो उसने अपनी स्मृति खो दी हो। उसके शरीर में पागलपन जैसे बदलाव दिखाई देने लगे। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यह अभिशाप अवश्य असर करेगा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, तुम्हारी जिद की वजह से एक निर्दोष राजकुमार अपनी स्मृति खो बैठा है। अब क्या होगा? यह देखकर राजकुमारी तारा डरने लगी। क्या वह सच में एक अभिशप्त राजकुमारी है? क्या वह जीवन में कभी विवाह नहीं कर पाएगी? क्या वह आजीवन किसी पुरुष के पास नहीं जा सकती? इस डर से वह बहुत भयभीत हो उठी। वह एक कमरे में जाकर बैठ गई और रोने लगी। राजमहल में आश्चर्य और डर का माहौल छा गया। राजकुमारी तारा ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। वह अब किसी से बात नहीं करती थी। उसके मन में यह चिंता थी कि क्या सच में मैं इतनी अभिशप्त हूँ कि मेरी छाया किसी पुरुष के ऊपर पड़ने से वह पागल हो जाता है। राजा ने आकर अपनी कन्या को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक राजकुमार राजकुमारी तारा से विवाह करने के लिए आया। उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए। राजा ने कहा, तुम्हें पता तो है कि राजकुमारी तारा एक अभिशाप से गुजर रही है। तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक तांत्रिक से बात कर चुका हूँ और उसकी प्रभाव से मैं राजकुमारी तारा से विवाह कर सकता हूँ। उसकी छाया मेरे शरीर पर पड़े तो भी कुछ नहीं होगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? राजकुमार ने कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है। फिर वह राजा राजकुमारी तारा के पास गए और सब कुछ बताया। राजकुमारी तारा ने जब यह सुना तो वह बोली, नहीं नहीं, मुझे किसी के पास नहीं जाना है। आप मुझसे दूर रहिए, नहीं तो आप भी मेरा साथ छोड़ देंगे। राजा ने कहा, तुम एक बार सुन तो लो। राजकुमार ने तांत्रिक से बात की है और तुम बहुत जल्द उससे विवाह कर सकती हो। राजकुमारी तारा ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही वह राजकुमार राजकुमारी तारा के पास आया, राजकुमारी की छाया जैसे ही उस पर पड़ी, वह राजकुमार पागल हो गया और उसकी स्मरण शक्ति खो गई। यह देखकर तारा बहुत डर गई। वह सोचने लगी, ये हो क्या रहा है? क्या सच में मैं किसी से विवाह नहीं कर सकती? राजा जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। अब क्या होगा? राजा चिंतित हुए और राजकुमारी तारा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। राजा भी अब एक कमरे में चुपचाप बैठने लगे। यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने तिलोत्तमा का धोखा नहीं दिया होता तो ऐसा नहीं होता। ये सोचते हुए राजा और भी चिंतित हो गए। अगर यह सच है कि राजकुमारी तारा पर जो अभिशाप अप्सरा तिलोत्तमा ने दिया था तो वह सच है, तो यह भी सच हो सकता है कि राजकुमारी तारा मुझे मार सकती है। यह सोचकर राजा का हृदय कांपने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो इसके बारे में सोचा नहीं। क्या सच में राजकुमारी मुझे मार डालेगी? वह चिंतित होकर सोचने लगे। राजा अपनी चिंता करते हुए कमरे से बाहर नहीं निकले और इसी मौके का फायदा उठाकर पड़ोसी राज्य का राजा इस राज्य पर हमला करने आ गया। राजा तो प्रस्तुत नहीं था और फिर अपने राजकुमारी की चिंता करते करते दुर्बल हो गया था। वह सच में पड़ गया। अब क्या होगा? मैं कैसे अपने राज्य को उस क्रूर राजा से बचाऊं? वह सोचने लगा। वह अपना सैनिक इकट्ठा करने लगा, लेकिन उसके सैनिक पड़ोसी राजा के सैनिकों के मुकाबले कुछ नहीं थे। राजा चिंतित हो गया। मेरे आंखों के सामने मेरा राज्य टूटने लगेगा। मैं ऐसा कैसे देख सकता हूँ? मैंने एक संतान की इच्छा की थी ताकि वह मेरे राज्य को बचा सके, लेकिन अब क्या होगा? यह बात रानियों तक पहुंच गई और रानियां चिंतित हो गईं। जब रानियां खाद्य लेकर राजकुमारी तारा के पास गईं, तो राजकुमारी तारा ने मां से कहा, आज तुम इतनी चिंतित क्यों हो? रानी बोली, अब तो हमारा राज्य पड़ोसी राजा ले जाएगा। वह हमें मार देगा क्योंकि उसने देखा कि हमारे राज्य में राजा अब्दुल बाल है, ज्यादा सैनिक नहीं है। वह इसी मौके का फायदा उठाकर हमसे राज्य छीनने आ रहा है। इसलिए हम चिंतित हैं कि राजा दुर्बल है, वह युद्ध कैसे कर सकता है। यह सुनकर राजकुमारी तारा चिंतित हो गईं। फिर उनके दिमाग में एक उपाय आया। उसने कहा, माता चिंता मत करो, मैं युद्ध भूमि में जाऊंगी और पिताजी को नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मैं ही सभी सैनिकों को अकेले संभाल लूंगी। यह सुनकर रानी बोली, यह तुम क्या बोल रही हो? तुम एक कन्या हो और तुम कन्या होकर कैसे युद्ध कर सकती हो? राजकुमारी तारा ने कहा, आप चिंता मत करो, आप पिताजी को यहाँ बुलाइए, मैं सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। रानी को संदेह हुआ, लेकिन फिर उन्होंने राजा को यह बात बताई। राजा ने आकर पूछा,
क्या बोल रही हो तुम? राजकुमारी तारा ने कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, वह अभिशाप जो आपको डराता था वही आज हमें बचाएगा। मैं युद्ध भूमि में जाऊंगी तब मेरे छाया सभी सैनिकों और शत्रु राजा पर पड़ेगी और वे अपनी स्मृति और शक्ति सब खो देंगे। वे हमें शत्रु नहीं बल्कि मित्र समझेंगे और हमारे साथ युद्ध नहीं करेंगे। यह सुनकर राजा ने कहा, यह तो एक अच्छा विचार है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि तुम अकेली नहीं जा सकती। राजकुमारी तारा और उनके पिताजी युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हो गए। राजकुमारी तारा और उनके पिताजी रणभूमि में खड़े थे। राजकुमारी तारा को रणभूमि में देखकर शत्रु राजा हंसने लगा। अरे, एक लड़की युद्ध करने आई है? सच में यह राजा तो बड़ा डरपोक निकला, अपनी बेटी को ही ले आया। यह मुझसे युद्ध कर सकता है? अच्छा होगा कि मैं युद्ध जीतकर राजकुमारी को अपने साथ ले जाऊं और उससे विवाह कर लूं। जब उसके पिता युद्ध में मर जाएंगे तो वह कहाँ जाएगी? ऐसा कहकर वह हंसने लगा। तभी राजकुमारी तारा बोली, तुम्हारा साहस तो बहुत है, परंतु तुमने यह नहीं जाना कि एक लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है। वह अपने और अपने पिताजी के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह कभी कभी दुर्गा भी बन सकती है और तुम्हारा राज्य मेरे ही हाथों से पराजित होगा। इसके बाद राजा और राजकुमारी के बीच युद्ध शुरू हो गया। लेकिन यह क्या, जैसे ही राजकुमारी तारा की परछाई राजा पर पड़ी, वह जैसे सुध बुद्ध खो बैठा। ऐसा लगा मानो वह भूल गया हो कि वह युद्ध करने आया था या नहीं। वह पागल सा हो गया और उसके हाव भाव बदलने लगे। वह युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगा। राजा को भागते देख कुछ सैनिक भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। यह सब शत्रु का पुत्र राजकुमार देख रहा था। उसे पहले से ही राजकुमारी तारा के अभिशाप के बारे में पता चल चुका था। उसने सोचा, अच्छा तो ऐसा है। वह चुपचाप पीछे से जाकर राजकुमारी तारा के पिता के पास पहुंचा और उन्हें बंदी बना लिया। वह उन्हें अपने साथ रखने लगा और जोर से बोला, देखो राजकुमारी तारा, अब तुम्हारे पिता मेरे कब्जे में हैं। यदि तुम मेरे सामने आओगी तो तुम्हारी परछाई सिर्फ मुझ पर नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पिता के ऊपर भी पड़ेगी। मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगा। यह देखकर तारा चौंक गई। वह कुछ सोच नहीं पा रही थी। तभी तारा के पिता बोले, अब क्या होगा? मेरी मृत्यु निश्चित है पुत्री। मुझे लगता है कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ सकता, तुम अपने घर लौट जाओ। पर तारा बोली, नहीं पिताजी, मैं आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद राजकुमारी तारा ने राजकुमार पर एक बड़ा अस्त्र फेंका। वह अस्त्र जाकर राजकुमार को लगा। क्रोधित होकर राजकुमार ने राजा को छोड़कर तारा पर एक और बड़ा अस्त्र फेंका, जिससे वह घायल हो गई। फिर भी उसने अपनी पूरी शक्ति से राजकुमार का सामना किया। उसने एक बड़ा हथियार उठाया और भगवान को पुकारकर उसे फेंका। पर यह क्या, आश्चर्यजनक रूप से राजकुमार राजकुमारी तारा के पिता को उसके सामने खड़ा कर दिया। राजकुमार वहां से भाग गया। यह देखकर तारा रोने लगी। हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? मैंने अपने ही पिताजी को मार दिया। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वह रोने लगी, पर वह अपने पिताजी के पास नहीं जा सकी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसकी परछाई उनके ऊपर पड़ी तो वे उसे पहचान नहीं पाएंगे। तभी राजा, जिनके शरीर में अस्त्र लगा था, पीड़ा में थे। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। उसी समय उन्हें अप्सरा तिलोत्तमा की याद आई। उन्होंने पुकारा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से कई जीवन नष्ट हो गए हैं। आज मेरी पुत्री भी अकेली रह गई है। जैसे ही राजा ने यह कहा, अप्सरा तिलोत्तमा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने कहा था ना कि मेरा अभिशाप निश्चित फल देगा। तुम्हारी छोटी सी भूल के कारण आज कितने लोग तड़प रहे हैं। तुमने वादा किया था लेकिन निभाया नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या यही तुम्हारा अंतिम समय है? राजा बोले, तुम सही कह रही हो। मैं जीते जी तुम्हारे साथ नहीं रह सका, लेकिन अब मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ रहूंगा। अप्सरा ने राजकुमारी तारा का अभिशाप समाप्त कर दिया। अब तारा स्वस्थ हो गई थी। उसका अभिशाप टूट चुका था। जो सैनिक और राजकुमार उसकी परछाई के कारण स्मृति खो चुके थे, वे सभी ठीक हो गए। राजा ने अपने अंतिम समय में अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया और अपने प्राण त्याग दिए। तीनों रानियां और राजकुमारी तारा बहुत रोए, लेकिन वे क्या कर सकते थे। तभी राजकुमारी तारा बोली, मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। मेरे पिताजी के इस राज्य की मैं स्वयं देखभाल करूंगी। राजा का अंतिम संस्कार किया गया और तारा को राज्य की नई महारानी घोषित किया गया। वह प्रजा का अच्छे से पालन करने लगी।